हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब्स। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आज वर्गो राशि के लिए लव रीडिंग जो होने वाली है अक्टूबर मंथ में 21 ऑफ अक्टूबर टू 31 ऑफ अक्टूबर। ओके, सो गाइस, अगर आपकी सन मून राइजिंग वर्गो है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर गाइस ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। सो अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती तो प्लीज़ ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में से फिट ना करें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ कप्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड, द हर्मिट, 4 ऑफ सॉर्ड, King of Cups, 5 of Cups, 2 of Sword। सो गाइज, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आपकी तरफ एक प्रपोज़ल आ सकता है। ओके, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगी। ओके, सो गाइज़, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल आ सकता है, एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, बट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो ओके आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बट अगर आप इन रिलेशनशिप में हो गाइज़, तो ये जो भी आपका रिलेशनशिप है गाइज़, उसमें आपको एक किसी तरह का सरप्राइज़ मिल सकता है, आपको एक तरह का एक गिफ्ट मिल सकता है। ओके, इस तरह की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप आपके पर्सन के साथ या फिर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हो, जो कि एक तरह का वो आपकी सपोर्ट है। ओके, अगर आप सिंगल हो गाइस तो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हो। आप अगर रिलेशनशिप में हो गाइस तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हो, मुझे ये दिख रहा है। ओके, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में या फिर गाइस आप पास्ट में किसी ऐसे सिचुएशन में थे जिसकी वजह से आप को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी या फिर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हुआ। ओके, सो गाइस आप इस प्रपोज़ल को या इस अपॉर्चुनिटी को गाइस इस वक्त बहुत ही सोच समझ कर ही एक्सेप्ट करोगे। ओके, और जिसके लिए आपके माइंड में बहुत सारी थिंकिंग शुरू हो गई है। ओके, या शुरू हो जाएगी जब भी आपको ये प्रपोज़ल मिलेगा। आप इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट एकदम से छोड़ोगे तो नहीं, बट इसे एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दोगे। ओके, कि ये आपके लिए सही होगा या नहीं, आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। और ये मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस प्रपोज़ल के इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप अपने फैमिली मेम्बर से, आप अपने फ्रेंड जोन में आप सबसे डिस्कस करोगे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है और आपको क्या करना चाहिए। आप उनसे सजेशन भी लोगे, एक तरह का वो आपको सपोर्ट भी देंगे और आपको सही गाइडेंस देंगे। ओके, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो भी प्रपोज़ल, जो भी अपॉर्चुनिटी आएंगी गाइस, वो आपको पहले से एक्सपेक्टेड थी या फिर ऐसी प्रपोज़ल होगा गाइस और ऐसा पर्सन होगा गाइस जिसे आप पहले से जानते थे या फिर पहले से आपको एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है। ओके, बट आपने इतने जल्दी ऐसा होगा, आपने ये चीज़ें नहीं सोची थी। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहोगे। बट यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर आप सिंगल हो गाइस तो आपके अंदर थोड़ी बहुत इमोशन होगा, इमोशन है इस प्रपोज़ल के बारे में या इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, थोड़ी बहुत फीलिंग होगी इसके लिए। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो गाइस आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी। ओके, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही अपने कोई भी प्लान करते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो। ओके, एंड आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड रहोगे। ओके, उसके बारे में सोचोगे और उसके बारे में डिसीजन सोचने के बाद ही आप इस प्रपोज़ल को, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे। इस तरह की कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहेगी। आपको ये फ़िक्र होगी कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपका जो फ्यूचर ग्रोथ होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा
आप बहुत ज़्यादा वरी होगे, ओके, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी कि आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे, तभी जाकर आप इस प्रपोज़ल के बारे में सोचोगे, ओके। अगर आपको ये जो भी आपका फ्यूचर है वो सेफ दिखता है तो ही आप इस प्रपोज़ल को, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हो। इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके, सो गाइज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप इस प्रपोज़ल की तरफ एक्शन ज़रूर लोगे, बट गाइज़ इन दिनों में नहीं, इन 10-11 दिनों में तो गाइज़ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा लोगों से राय लोगे, ओके। आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड जोन में सभी से आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में आप पूछोगे, आप इस चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोगों से एडवाइस लोगे, ओके, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर एक्सेप्ट करोगे, ओके, और इसके लिए इसकी तरफ ज़रूर एक्शन लोगे। बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर एक तरह से कंफ्यूज भी रहोगे, और आप इस तरह से इसे एक्सेप्ट करोगे कि आपने ये सारी जो चीज़ें आपने डिवाइन पर छोड़ दी, ओके। अगर जो भी होगा वो डिवाइन की वजह से होगा, या फिर वो डिवाइन ही करेगी, ओके। इस तरह से आपकी एनर्जी रहेगी और इस तरह से आप एक्शन लोगे और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे। और गाइज़ इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए जो भी एक्शंस लेने हैं गाइज़, वो आप लोगे, और उस एक्शन को लेते टाइम गाइज़ आप थोड़े से कंफ्यूज भी रहोगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं। एक और कार्ड हम लेते हैं। बिल्कुल, आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते टाइम गाइज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में ऐसी सिचुएशन फेस की है जिसमें आप ऐसे कुछ प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के बाद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से इस टाइम आप इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखने के बाद, बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में सोचने के बाद ही किसी तरह का एक्शन लोगे, ओके। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो भी एक्शन लोगे गाइस वो आपके फेवर में होगा, ओके। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप भगवान के ऊपर भरोसा करके ही ये सारे एक्शंस लोगे। सो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो भी एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, बट ये जो भी इस टाइम की जो सिचुएशन होगी गाइस, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जो भी सिचुएशन होगी गाइस, इस सिचुएशन के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, बहुत ज़्यादा वरीड रहोगे, ओके। बट गाइस ये जो आपका एक्शन होगा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की तरफ ही होगा, ओके। बट फिर भी एट द एंड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, ओके। ओके गाइस, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।